नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और चलिए हरियाणा की खास खबरें दिखाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अंधविश्वास फैलाने के आरोपों से घिरे बागेश्वर धाम के पीठाधीश कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में उतरे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। बोले, मिथ्या हैं आरोप। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों का धरना हुआ खत्म। बृजभूषण पर लगे आरोपों की जांच के लिए हुआ निगरानी कमेटी का गठन, 4 हफ्ते में देगी अपनी रिपोर्ट। लंकाशायर पुलिस ने बेल्ट नहीं पहनने पर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक पर लगाया 100 पाउंड का जुर्माना। शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी ने टीएमसी के युवा नेता कंचल घोष को किया गिरफ्तार। घोष पर बिचौलिए के रूप में काम करने का है आरोप। दावोस के इकोनॉमिक फोरम में चर्चा के दौरान फिर फूटे बिलावल भुट्टो के बेतुके बोल, यूक्रेन से की कश्मीर की तुलना। और चलिए अब फटाफट से नजर डालते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों पर। सिरसा के गांव तख्तमल में पूर्व सरपंच जगसीर उर्फ जग्गा के घर पर एनआईए ने की छापेमारी। भारी मात्रा में असलहे बरामद। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं तार। हिसार में अवैध कब्जे पर फिर चला प्रशासन का पीला पंजा। 4 नशा तस्करों की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर बनाए थे मकान। गुरमीत राम रहीम सिंह को 56 दिन बाद फिर मिली 40 दिन की पैरोल। दिलचस्प रहे हिसार जिला परिषद के चेयरमैन पद के लिए हुए चुनाव के नतीजे। 14 पार्षदों के बाद भी खाली हाथ रह गई जजपा। भाजपा के सोनू सिहाग ने 2 वोटों से हराया जजपा के सुनील मुंडे को। गन्ने के दाम न बढ़ाने पर गुस्साए प्रदेश के किसान। जारी है प्रदेश भर के शुगर मिलों पर किसानों का दिन रात का धरना। 23 जनवरी के बाद लेंगे बड़ा फैसला। दिल्ली जयपुर हाईवे बिलासपुर चौक पर दर्दनाक हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 2 घायल। और चलिए अब हरियाणा की कुछ खास खबरों पर करते हैं विस्तार से बात। पहलवानों की कुश्ती संघ के खिलाफ लड़ाई पर भी राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। एक तरफ जहां एकजुट हुए पहलवान बृजभूषण को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए अड़िग दिखे, तो वहीं बृजभूषण के इस्तीफे की मांग भी तेज होती दिखाई दी। हालांकि इस बीच बृजभूषण कहीं भी इस्तीफे के लिए राजी नजर नहीं आए। हालांकि शुक्रवार देर रात खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद सरकार से शिकायतों के समाधान पर आश्वासन मिलने पर खिलाड़ियों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि एक निगरानी समिति बनाने का फैसला लिया गया है, जिसके सदस्यों के नामों की घोषणा आज हो जाएगी। ये समिति 4 हफ्ते में जांच रिपोर्ट पूरी करेगी। ये समिति WFI और इसके अध्यक्ष के खिलाफ वित्तीय या यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों की गंभीरता से जांच करेगी। वहीं जांच पूरी होने तक बृजभूषण शरण सिंह WFI से अलग रहेंगे और जांच में सहयोग करेंगे, जबकि WFI के रोजमर्रा के कामों की निगरानी समिति ही देखेगी। अपनी 2 शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल और हत्या के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर 40 दिन की पैरोल पर बाहर आ रहे हैं। गुरमीत का पैरोल वाला समय यूपी के बरनावा आश्रम में कटेगा, जबकि 25 जनवरी को डेरा प्रमुख के सिरसा डेरे में पहुंचने की भी संभावना है। बीते साल यानी 2022 में 21 दिन की फरलो और 70 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर रहे गुरमीत राम रहीम साल 2023 में पहले ही महीने में 40 दिन की पैरोल पर बाहर आ गए हैं, जिसके चलते सरकार विरोधियों और विपक्षियों के निशाने पर है, क्योंकि अभी 1.25 महीने पहले ही गुरमीत की जेल में वापसी हुई थी। 14 महीने के समय में
डेरा प्रमुख की चौथी पैरोल ये है, तो सवाल खड़े होना भी लाजमी है। राम रहीम की पैरोल पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया और आपत्ति जताई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, बलात्कारी हत्यारे राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल दे दी गई है। बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। देशवासी अपनी बेटियों को बचाएं, बलात्कारी आजाद घूमेंगे। प्रदेश भर में किसानों में कड़वाहट है। मिठास के दामों में सरकार द्वारा वाजिब बढ़ोतरी न किए जाने को लेकर गन्ने के रेट न बढ़ाए जाने के चलते प्रदेश भर के किसान अब एकजुट हो रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में भारतीय किसान यूनियन और चढ़ूनी किसान सभा में एक साथ आए हैं ताकि गन्ने के दामों वाली मांग पर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। अभी हरियाणा में गन्ने के दाम 362 रुपये प्रति क्विंटल हैं, जबकि पंजाब में ये दाम 380 रुपये प्रति क्विंटल हो चुके हैं। किसानों की मांग है कि गन्ने के दाम 450 रुपये प्रति क्विंटल होने चाहिए, क्योंकि गन्ने की फसल की लागत जैसे खाद, बीज, दवाई, डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन गन्ने के दामों में पिछले 8 साल में मात्र 50 रुपये ही बढ़ाए गए हैं। इसी को लेकर रोहतक के महम और भाली शुगर मिल के बाहर किसानों का धरना जारी है। वहीं करनाल, इंद्री और असद अंबाला के नारायणगढ़ शुगर मिल में भी किसानों ने धरना देना शुरू कर दिया है। बीकेयू ने किसानों से अपील की है कि जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मान लेती तब तक कोई भी किसान शुगर मिल पर गन्ने की फसल लेकर नहीं पहुंचेगा। गन्ने के भाव बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में विभिन्न शुगर मिलों को अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिया गया है। किसानों ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार उनकी मांग पर संज्ञान नहीं लेती ये धरना यूं ही जारी रहेगा, और अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो किसानों ने सरकार को ये भी चेतावनी दी है कि 23 जनवरी को कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय मीटिंग करके वो कोई बड़ा फैसला लेंगे। हिसार में 4 तस्करों की प्रॉपर्टी पर फिर चला है प्रशासन का पीला पंजा। ये अवैध कब्जा तस्करों ने स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर किया था, जिस पर आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ढहाया तो लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर 4 नशा तस्करों रणधीर, वेद, बलवीर और बिमला द्वारा किए गए अवैध कब्जे पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रणधीर के खिलाफ एनडीपीएस के तहत 12, वेद के खिलाफ 1, बलवीर के खिलाफ 3 और बिमला के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। कार्रवाई करने से पहले सभी मकानों को खाली कराने के लिए नोटिस चस्पा किया गया था और 24 घंटे का समय भी मकान खाली करने के लिए दिया गया था, और आज मकान खाली कराकर बुलडोजर चला दिया गया। पलवल जिले से एक सनसनीखेज वारदात की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि देर रात 3 युवक स्टे के लिए ओयो होटल में पहुंचे। होटल संचालक ने जब रूम खाली न होने की बात कही तो गुस्साए युवकों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि होटल पर अंधाधुंध फायरिंग भी की। ये घटना पलवल के मित्रोला गांव के पास ओयो गेस्ट हाउस की बताई जा रही है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे ये लोग ईंट पत्थरों से तोड़फोड़ कर रहे हैं। संचालक द्वारा होटल का गेट खोलने से इनकार करने पर गोलियां भी चला रहे हैं। होटल मैनेजर ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन तब तक तीनों मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ओयो संचालक विकास की शिकायत पर